अगला है हमारा इक्वेशन reducible to इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इक्वेशन जो है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन के बारे में हमने क्या करना है, बात करना है, जिसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर पाओ। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान आप लोग सब जानते हैं क्या होती है, dy by dx plus py इक्वल टू q। ये dy by dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर p और q क्या होते हैं, बोलिए, कल पढ़ाया था आप लोगों को, कल के लेक्चर में बताया था क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स फंक्शंस ऑफ या x कांस्टेंट। या फिर कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को एक और इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन का नाम बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है। ठीक है, नाम में कुछ रखा नहीं है, आपको पहचान में आना चाहिए। देखिए ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर, यानी यहाँ कोई y का टर्म होता है, y की पावर n से मतलब y का कोई टर्म है, चाहे sec y tan y कुछ भी हो जाए। तो इस तरह का अगर होता है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको LDE में चेंज करते हैं। जब हम उसको LDE में चेंज कर लेते हैं तब हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं। उसका तरीका क्या होता है, यहाँ जो भी y का टर्म होता है उसको नीचे ले आते हैं। यहाँ जो भी y का टर्म है तो y की पावर n को नीचे ले आए, तो 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई की पावर n इक्वल टू क्यू। तो ये हो गया y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, ये p y की पावर 1 इंटू वाई की पावर माइनस n। तो देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ जो भी y का टर्म है उसको t पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये टर्म बनेगा t इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस, तो dt अपॉन dx क्या हो गया, x की पावर n दिखाई दे रहा तो क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। 1 माइनस n को इधर ले आए तो यहाँ हो गया y की पावर माइनस n dy बाई, सर dt by dx नहीं आएगा। हाँ यस dt बाई dx हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की पावर माइनस n dy बाई dx क्या हो गया, 1/1 माइनस n dt अपॉन dx प्लस p, ये y की पावर 1 माइनस n को t माना है इक्वल टू q, 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया तो dt अपॉन dx प्लस p इंटू 1 माइनस n इंटू टी, q इंटू 1 माइनस n। तो ये जो केस बन गया, ये कौन सा केस बन गया आपका, बन गया तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बताइए, अरे बोलिए, बन गई नहीं बन गई। यस सर। यस सर। अब इसको सॉल्व करना हम जानते हैं। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। तो देखो यहाँ पर एक y का टर्म आ रहा है, तो इससे हमें पहचान हो गई कि ये y का टर्म है, भाई हमारा काम बनेगा, यानी हमें तरीका मालूम पड़ गया। तो dy बाई डी एक्स साइन 2y क्या होता है आपका, इसको खोल देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने क्या तरीका सिखाया था, जो कॉस स्क्वायर वाई है इसको यहाँ पर ले आते हैं, यही करते हैं। चलिए तो 1/cos स्क्वायर वाई क्या हो गया, सेक स्क्वायर वाई। किसी को दिक्कत है तो बता देना है, कॉस से स्क्वायर कट गया, x इंटू 2 tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। उसके बाद मैंने बताया यहाँ जो भी y का टर्म हो उसको क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, ऐसा ही बताया था। तो t इज इक्वल टू tan y, तो dt अपॉन dx, सबसे पहले tan दिखाई दिया, tan का क्या हो गया सेक स्क्वायर वाई, फिर y का क्या हो गया dy बाई dx। अब देखो यहाँ पे करंट, जिसको भी दिक्कत थी, सेक स्क्वायर वाई dy बाई dx क्या हो गया dt अपॉन dx प्लस x, ये क्या हो गया 2t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये बन गया। तो यहाँ पर हो गया dt अपॉन dx प्लस 2x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई dt अपॉन dx प्लस pt इक्वल टू क्यू।
तो P क्या हो गया कंपेयर करने पे, P 2x आ रहा है और Q क्या हो गया आपका x क्यूब आ रहा है। बोलो जी, क्लियर है? तो क्लियर है सर। IF इज इक्वल टू e की पावर P dx, P यानी 2x dx, e की पावर 2x का क्या हो गया x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं, 2 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया e की पावर x स्क्वायर। सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया y इंटू आई एफ, वाई की जगह t आ रहा है, t इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस c। t क्या है हमारा, t हमारा है, t तो t है, आई एफ क्या है e की पावर x स्क्वायर, q क्या है क्यू एक्स क्यूब, एक्स आई एफ क्यूब। है e की पावर x स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। t e की पावर x स्क्वायर, यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए ये एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दिया और ये e की पावर एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ऐसे क्यों किया होगा, एक्स स्क्वायर को t माना, तो ये x dx क्या हो गया 1/2 dt, ये t e की पावर t dt, सॉरी t की जगह कुछ और मान लीजिए, यहाँ पे u मान लीजिए, ये t आप पहले से ही ले चुके हैं। ये हो गया 1/2 du, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया u e की पावर u du। अब देखिए t का वैल्यू रख दिया हमने, t का वैल्यू क्या आ रहा है, t का वैल्यू क्या था हमारा, आपने रखा था ना यहाँ से, t था 10y, t था हमारा 10y। देखिए इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड आप समझ रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो 1/2 u du, u e की पावर u माइनस e की पावर u प्लस का c, ये 10y यस इंटू e की पावर x स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये हो गया 10y, u का वैल्यू रख दिया, u क्या है भाई, u आपका है एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। देखिए अब यहाँ से e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिया था ऑप्शन में, ठीक है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, तो e की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा, इससे तो कट गया, तो 10y इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर मेरी बात? यस यस सर। सर। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, तो थोड़ी एप्लीकेशन करा देता हूँ, तो बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम, पहले टाइप की प्रॉब्लम है ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम। इसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर इनबिल्ट है, बस क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को चालू हो जाना। देखिए जैसे मैं कराता हूँ आपको, ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम आप जानते हैं सब कुछ, कुछ नहीं है। जैसे देखिए डीके प्रॉब्लम तो क्या होती है आप जानते हो, रेडियो एक्टिव जो होता है सब्सटेंस वो कम होता जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो यस डीके प्रॉब्लम उस पर बन जाएगी, ग्रोथ प्रॉब्लम बन जाएगी पॉपुलेशन पे या किसी बैक्टीरिया प्रॉब्लम, मतलब बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, तो उस तरह से प्रॉब्लम बनती जाएगी। जैसे क्वेश्चन देखिए, द सरफेस एरिया the surface area of a balloon being inflated changes at a constant rate, at a constant rate
if initially its radius is 3 unit, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, and after 2 second it is 5 units, find the radius after t second. देखिए सरफेस एरिया ऑफ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। देखो S इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून ये होता है, और ये बोल रहा है इन्फ्लेटेड चेंजेस यानी रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है, यानी ds अपॉन dt इज इक्वल टू 8 पाई r dr अपॉन dt। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बोलिए। ds अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्लियर है ये बात नहीं है? Yes. Yes, sir. ds अपॉन dt का वैल्यू क्या है, 8 पाई r dr अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये दिया हुआ है। तो अब मुझे बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई नहीं बन गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही? Yes. Yes, sir. तो बस अगर बन गई तो स्टार्ट हो जाओ। 8 पाई r dr का क्या हो जाता है, r स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के टी प्लस सी, तो यह आ गया 4 टाइम कट गया, तो यह आ गया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस सी। अब देखो ये c का वैल्यू निकालने के लिए उसने बोल रखा है कि इनिशियली इस रेडियस इज 3 यूनिट्स। इनिशियली का मतलब क्या होता है, इनिशियली मतलब जब t 0 T है is equal to 0. तो रेडियस उसकी 3 यूनिट है, तो t 0 है तो 4 पाई इंटू r यानी 3 का स्क्वायर k इंटू 0 प्लस सी, तो यह आ गया 36 पाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस सी, कितना है आपका 36 पाई। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसके बाद वो आपसे बोल रहा है कि K जब निकालना. t तो k का वैल्यू निकालने के लिए भी उसने देखा जब t 2 सेकंड है, आफ्टर 2 सेकंड इट्स रेडियस इज 5 यूनिट्स, तो k का वैल्यू भी आ जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर k इंटू 2 प्लस 36 पाई, तो 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 पाई, तो कितना हो गया 64 पाई इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए 32 pi. 32 पाई हो गया, ठीक है, तो k 32 पाई हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो t का वैल्यू निकालना है, तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू k 32 पाई प्लस 36 पाई, यहाँ पर रख दिया वैल्यू k का, तो आप देख पा रहे हैं 4 पाई तो कॉमन ही आके कट जा रहा है, तो r स्क्वायर इक्वल टू पाई कट ही गया, कितना हो जाएगा भाई 4 से कटेगा तो 8, एक मिनट 4 पाई टी भी है ना, Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया आपका 8t Plus 9. प्लस 9। तो आपको निकालना क्या है, टी निकालना है, तो क्या हो जाएगा आर निकालना है, सॉरी रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी बोलिए, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए आंसर। Yes, sir. क्लियर सबको, आफ्टर टी रखते जाइए रेडियस मिलती जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, a population grows at a rate of 8% per year. How long does it take for the population to double? यानी 8% की दर से हमेशा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन टू डबल, यूज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इट, यूज डिफरेंशियल इक्वेशन
फॉर 8। देखिए अब क्वेश्चन को करना है तो देखिए सबसे पहले कुछ पैरामीटर हमें एज्यूम करने पड़ेंगे। P0 क्या आ गया? P0 आ गया आपका, P0 हो गया हमारा इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। एंड P क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम, ठीक है। आफ्टर ईयर्स में बात कर रहे हैं ना, हाँ सालों में डबल होगी पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि पॉपुलेशन ग्रोज एट अ रेट ऑफ 8% पर ईयर। तो पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है? 8%, यानी यही तो हुआ, 8p/100 ही हुआ ना। बोलिए, यस सर। बोलो जी। 8% ऑफ इनिशियल वो इनिशियल पॉपुलेशन हर बार जितनी उससे 8% बढ़ जा रही है तो 8p/100 ही आएगा ना। तो ये क्या बन रहा है आपका? ये सीधा सीधा एल वो बन रहा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बन गया ना आपका सीधा सीधा। बोलो जी, कोई समस्या? नो सर। सर पी नॉट होगा कि पी होगा? हाँ जी, सर वो पी नॉट होगा कि पी होगा? 8p0/100 की 8p भाई मैं अपॉन। किसी टी टाइम पे बात कर रहा हूँ ना, तो टी टाइम पे बात कर रहे हो तो आप 8p/100 तो होगा। कोई भी पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए अभी 100 का है तो अगली जो पॉपुलेशन होगी इसका 8% ही होगी ना। बोलो, ओके सर। नहीं समझे? सर आ गया सर। चलिए, तो देखिए ये हो गया, 4 से कैंसिल हो गया तो log p इक्वल टू ये 4 से 2 टाइम ये 25 टाइम t प्लस c। अब देखिए ये डिफरेंस इंटीग्रेट तो हो ही गया है। अब आपको बोल रखा है, हमने ले रखा है कि p इक्वल टू 0, इनिशियल पॉपुलेशन p0 है, तो log p0 इक्वल टू c कितना हो गया? log p0। इक्वेशन 1 में रखा 2/25t प्लस का log p0। अरे क्लियर है? यस सर। तो यस ये सर। आप, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका log p0 को इधर ले आए तो log t माइनस log p0 इक्वल टू 2/25t। तो log a माइनस log b क्या हो जाता है आपका? लॉग ए अपॉन बी। क्या बात है, 2/25t हो गया, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है सीधा सीधा कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन टू डबल। डबल होने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो भाई आप क्या चाहते हो? नॉट हो जाएगा। p कितना हो जाएगा आपका? 2p0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए, आप डबल ही चाहते हो ना पॉपुलेशन। यस सर। तो ये log 2 इक्वल टू 2/25t, तो t इज इक्वल टू आ गया 25/2 इंटू log 2। तो ये आपका इतना एक साल आपको चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत? सर देखिए क्वेश्चन है हमारा, सपोज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। p0 आपने मान लिया इनिशियल और p मान लिया पॉपुलेशन एट t टाइम। तो यानी dp/dt किसके प्रोपोर्शनल है? p के प्रोपोर्शनल है, यही तो बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट, यही है। यस सर। यस सर। dp/dt इक्वल टू kp। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में बन गई। तो इसको अगर हम क्या था, dp/dt इक्वल टू kt। तो क्या होगा? एक dp/dt इक्वल टू kp था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बन रहा है सीधा सीधा, तो dp/p इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट किया तो log p इक्वल टू kt प्लस c, ऐसा हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है? भाई हम जानते हैं कि इनिशियल में p इक्वल टू p0 होगा, नहीं होगा? बोलिए। यस तो c इक्वल टू आ गया log p0, यहाँ पे रखा c का वैल्यू, तो log p इक्वल टू kt प्लस log p0। तो ये इधर आएगा तो log p माइनस log p0 इक्वल टू kt, log a माइनस log b, तो log p/p0। अब देखिए और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि 25 दिन में डबल हो जा रही है भाई।
25 दिन में डबल हो जा रही है। तो ये हो गया 2p0 अपॉन p0 इक्वल टू k इंटू 25। तो k का वैल्यू भी आ गया, नहीं आ गया बोलिए? k का वैल्यू आ गया log 2 अपॉन 25। यस सर। तो यानी कि यहाँ पे k का वैल्यू भी रख दिया log p अपॉन p0 इक्वल टू k क्या हो गया log 2 अपॉन 25t। अब आपसे बोल रहा है भी डबल ट्रिपल कब हो जाएगी, यही पूछा है। यस सर। तो p की जगह 3p0 रख दिया, 3p0 अपॉन p0 इक्वल टू log 2 अपॉन 25 इंटू t। ये कट गया, ये इधर जाएगा तो 25 log 3 अपॉन log 2 आ गया। यही तो चाहते थे आप लोग, यस सर। क्या दिक्कत थी?